मैं सभी करता हूँ, सभी लोग अच्छे हैं। पहले स्टार्ट को आप देख रहे हैं, पहले छोटा सा इंट्रो देता हूँ मैं अपने बारे में। मेरा नाम कामरान है और मैं एक प्रोफेशनल से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। मेरी फैमिली बैकग्राउंड में डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, अकाउंटेंट। मुझे स्टार्टिंग से ही एक प्रोफेशनल और रिसर्च बेस्ड अप्रोच मिली है। मैंने जो अपना इंडिकेटर बनाया था जिसका नाम स्टॉक मैट्रिक्स था, ये देखिए यहाँ पर है ना, ये मेरा इंडिकेटर बनाया हुआ है। स्टॉक मैट्रिक्स बनाने से पहले इंपॉर्टेंट रूल्स और गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली समझा है और फॉलो किया है मैंने। खास तौर पर सेबी के रूल्स को ध्यान में रखा है, डिज़ाइन किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने पहले गवर्नमेंट के सारे रूल, सपोर्ट सिस्टम, कंप्लायंस से जुड़ी सारी जानकारी समझी और एक्सपर्ट से प्रॉपर कंसल्टेंस लिया है। उसके बाद ही मैंने इंडिकेटर को डेवलप किया है। कोई ये हवा में बनाया हुआ सिस्टम नहीं है। बाकी प्रॉपर रिसर्च किया है, गाइडलाइन, स्ट्रक्चर, प्रोसेस फॉलो करके बनाया गया है। आजकल बहुत लोग बिना नॉलेज के कुछ भी बोल देते हैं। मेरा मानना है इस फील्ड में काम करने से पहले प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी इंसान जो बोलता है सोच समझ के बोले। जो मैंने बनाया है, सेबी की गाइडलाइन सब कुछ सोच समझ के बनाया है मैंने। इस इंडिकेटर में कोई बाय और सेल का रखा ही नहीं है। इवन अगर आप मेरा चार्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए, कहीं पे दिख रहा है आपको बाय सेल ना, कहीं पे नहीं नजर आएगा आपको। सिर्फ टाइम बेस्ड है ये। सिर्फ इसमें टाइम दिख रहा है, स्पॉट डेल्टा का टाइम दिख रहा है, टारगेट दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पर कहीं लिखा है कि यहाँ पर बाय करना है या सेल करना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो वो बेकार में वो लोग परेशान ना हो, सारे गाइडेंस को मैंने फॉलो किया है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा एक बना के भी दे दूंगा, कौन कौन से रूल को फॉलो किया जाता है, जो लोग फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। और बिना जानकारी के उनको कोई भी डरा देता है, तो बंदे क्या करते हैं, अपनी यूट्यूब की वीडियो भी डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कुछ क्या करना चाहिए। चलिए, ये तो मैंने अपने बारे में बताया। चलिए आज मैं बताता हूँ आपको एक, ये देख रहे हैं आप इंडिकेटर, इसके बारे में बताना था मुझे आपको। तो आप इंडिकेटर देख रहे हैं सर, ये पाइवट स्पाइन और ये ट्रेंड टेबल है एक, मैंने काफ़ी पहले बनाई थी मैंने, और अपने टेलीग्राम पे फ्री दिया था इसको, और ये आज तक फ्री है। ठीक है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मेरे लिंक फ्री है इसका। क्या मैंने क्या करा था, जो इसकी स्क्रिप्ट थी उसको तो मैंने हाइड कर दिया था। बाकी लिंक इसका फ्री था, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो मुझे पता चला कुछ लोग इसको मिस यूज़ कर रहे हैं, अपने चैनल्स पे लगा रहे हैं, यूट्यूब पे लगा रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं। नाम मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर, लगा अपने चैनल पर आए थे, तो मेरे पास काफ़ी डीएम आए सारे, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने इस पर थोड़ा एक्शन लिया इस पर। यहाँ पर मैंने प्रॉपर अपने लिख दिया यहाँ पर ज्वाइन टेलीग्राम, और मेरा यहाँ पर नाम भी आ गया है। और मैंने इसमें एक चीज़ और मर्ज की है आप लोगों की डिमांड पर, वो क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ जाइए आप सेटिंग में, इसमें ना देखिए पॉकेट स्पाइनर, ट्रेंशन वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। बाकी तो मैंने इसका पहले भी वीडियो पड़ी आई थी, आप देख सकते हैं जाकर। आई वगैरह सब कुछ इसके अंदर, इमेज भी वगैरह डाले थे। अब क्या मैंने ऐड किया है आपके लिए, यहाँ पर स्टॉक मैट्रिक्स मॉनिटर। ठीक है। ये क्या करता है, ये आपको एक बताता है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। श्योर नहीं है, बताता है बस। प्राइस का एक डाटा है हमारे पास, उस डाटे को आप कैलकुलेट करता है, प्रोबेबिलिटी बताता है। इसकी रेंज जो है 34 रुपीज़ ऊपर जा सकता है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर जाएगा नहीं जाएगा, ये एक कैलकुलेशन बेस्ड है। बस आप इसको फॉलो करके ये जान सकते हैं यहाँ प्राइस यहाँ तक जा सकता है, मूव कर सकता है। यहाँ पर कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने अपने यूट्यूब का नाम भी डाल दिया है। तो प्लीज़ जो भी मेरा नाम देखें तो समझ जाए कामरान सर का इंडिकेटर है। ठीक है। और जो भी लोग इसे मिस यूज करते हैं प्लीज़ ना करें आप। ठीक है। और फॉल्स इंफॉर्मेशन देना भी गलत है और लेना भी गलत है। ठीक है। ये तो इसके बारे में आपकी जानकारी हो चुकी है आई थिंक, है ना। तो आपको कहाँ से इसका लिंक मिलेगा, आपको मेरे टेलीग्राम पर इसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, सर पहले तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप मुझे इसको इंस्टाग्राम पे दे रहे हैं तो वहाँ फॉलो कर लीजिए। बाकी इसका लिंक आपको चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, तो आपके डीएम में डाल दूंगा, या आप मेरे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको ये चाहिए इंडिकेटर से यूज़ कैसे करना है, तो आप मेरा टेलीग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, और मेरा यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। आपको टेलीग्राम का लिंक मेरे यूट्यूब पर मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसको। इसको यूज़ कैसे करना है, आप वीडियोस पढ़ी हैं यूट्यूब पे मेरे, देख सकते हैं, और मुझे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मंडे ट्यूसडे वगैरह से भी स्टार्ट करूँगा अपना लाइव। और लाइव में मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि ये स्टॉक
कैसे काम करते हैं, कैसे सिलेक्शन करते हैं, लेकिन बाय और सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती है। सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से बिल्कुल गलत है कि मैं बाय और सेल कुछ भी दूं, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। ठीक है। और आप ये भी देखते होंगे जब मेरा लाइव चलता है तो यहाँ पे एक लाइन चल रही होती है पहले, वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है ना, आपने देखा होगा लाइफ में, आप जब भी देखेंगे कि लाइन चल रही होगी यहाँ पर, हम पहले ही लिख देते हैं, हम पूरी तरीके से सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता, बस कुछ भी बोला उसने, वहाँ कुछ लोग अपनी यूट्यूब की वीडियो ही डिलीट कर देते हैं, इनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट से रूल क्या होते हैं और सेबी गाइडलाइंस क्या होती है, कुछ नहीं मालूम उन लोगों को, बस बकवास करनी है। भाई हमें तो मालूम है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ही सारा इसका ही है, एडवोकेट हैं सारे हमारे अंकल वगैरह, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, डिस्कस किया है भाई गवर्नमेंट के रूल्स क्या होते हैं, सेबी गाइडेंस क्या चीज़ें हैं, सबको मैंने फॉलो किया है मैंने। ठीक है। तो वो लोग बेचारे परेशान ना हो। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में क्या है इसका आपको पूरा दे दूंगा, सेबी गाइडेंस क्या होती है। और हाँ, एक जानकारी और मैं बता दूं, आपको याद आ गया मुझे, जो लोग टेलीग्राम पर क्या करते हैं अपना, टेलीग्राम पे स्टॉक को रिकमेंड करते हैं और पेपर ट्रेड में क्या करते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं अपना, कि हमने जो है 51,000 क्वांटिटी ली, 50,000 क्वांटिटी, हमारा इतना प्रॉफिट हो गया। तो ये अगेंस्ट द सेबी रूल है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया रूल्स के हिसाब से। अगर आप पेपर ट्रेडिंग या डेमो प्रॉफिट को इस तरह दिखाते हैं जो लोगों से रियल मनी की तरह लगता है, ये मिस रीडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, माना जाता है, सेबी के अगेंस्ट है। तो बोलते हैं FUTP कॉन्सेप्ट, समझ में है, सेबी का एक रूल है FUTP कॉन्सेप्ट। तो पेपर में अगर आप इतनी क्वांटिटी दिखाते हैं तो ये उसके अंदर आता है। अब सर आप पूछेंगे ये FUTP कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका मतलब होता है फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उसमें आता है। इस पे ये भी सेबी के खिलाफ है, अगर मैं उनको बता दूं ये बात को, लेकिन ठीक है नहीं करता कोई। इसी नहीं से आपने देखा होगा ना, जब भी हम कोई अगर अपना पेपर ट्रेड पे देते हैं या कुछ भी देते हैं तो उसको क्या करते हैं, क्वांटिटी को उसको हम हाइड कर देते हैं, दिखाते नहीं है उसको, क्योंकि ये अगेंस्ट द रूल ऑफ द सेबी है ये। ठीक है। क्योंकि कुछ भी दिखाना, चाहे वो पेपर ट्रेड पे दिखा रहे हैं, अगर क्वांटिटी आपकी बहुत ज़्यादा है तो सेबी मानती है कि आप जो है मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, इस वजह से क्वांटिटी को हाइड कर दिया जाता है। लेकिन बेचारों को पता नहीं, वो डाल देते हैं उठाकर, ठीक है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन बता दूँ उनको, दिस इज अगेंस्ट द सेबी रूल, चाहे वो पेपर ट्रेड हो या रियल ट्रेड हो जिसमें क्वांटिटी बहुत हाई रखी गई हुई है। समझ गए। चलिए, सब लोग आई थिंक इसे फॉलो करेंगे अब आज के बाद, और जिन लोग हैं टेलीग्राम पे पड़े हुए कि हमने 50,000 से किया तो ज़रूर से डिलीट करेंगे अब। हाँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।